गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल्स नाम है चैप्टर का और भाई एनसीईआरटी बुक 10th है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका जो बेसिक है वो मैंने करवा दिया। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर डिपेंड है सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम, मैथमेटिशियन का नाम है थेल्स, तो उसकी थ्योरम है बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल में एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो जो लाइन है बाकी बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो भाई जैसे कि डी जो है डी पैरेलल है बीसी के, तो डीई किसके पैरेलल है बीसी के, तो डी बची दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। बच्चों अब क्वेश्चन समझते हैं क्या। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है डी पैरेलल बीसी, तो इसी की वैल्यू निकालिए और बाकी सब कुछ डिटेल आपकी आंखों के सामने है ही। तो भाई आप लिख देना यूजिंग बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी एटी डिवाइडेड बाय बीडी या डीपी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 6 रेशो बन सकते हैं, जैसे कि इसका ऊपर वाला टुकड़ा इस ये नीचे रख लिया, ऐसे इसमें करना है फिर, या फिर इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं 2 रेशो। पूरी लाइन के नीचे पूरी साइड के नीचे ऊपर वाला टुकड़ा, तो पूरी साइड के नीचे ऊपर वाला टुकड़ा, पूरी साइड के नीचे नीचे वाला टुकड़ा, पूरी साइड के नीचे नीचे वाला टुकड़ा, 2 बन गए। 2 इनके रेसिप्रोकल करने से बन गए 4 और 2 ये बन गए थे 6 रेशो। तो हमने कौन सा रेशो लगाना है इनमें से, जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमने टुकड़े करने। जैसे हमारे को इसी चाहिए था और ए ही है अपने पास, तो इस तरह मैंने टुकड़े कर दिए इसके। यहाँ पर लिख देना सिंस डी पैरेलल बीसी, therefore using BPT basic proportionality theorem, AD की वैल्यू बच्चों 1.5 और BD की वैल्यू है 3। यहाँ पर AE की वैल्यू क्या है 1 और EC की वैल्यू निकालनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 1.5 EC आ जाएगा 3 के इक्वल और EC आ जाएगा 3 बाई 1.5। डेसिमल हटाएंगे 0 लगाएंगे, 15 2 जा क्या हो गया 30, ठीक है ना। तो ये आ गई 2। मुजबानी भी है बच्चों, देखो इसका डबल, ये इसका डबल है तो इसका डबल ये हो जाएगा, यानी कि 1.5 का डबल करने से ये आया है तो 1 का डबल करने से ये आ जाएगा। सिंपल बात है बिल्कुल, ठीक। यही लैंग्वेज इसमें लिख लेना और 80 अपर पार्ट में रखूंगा मैं और 7.2 यानी कि बीटी लोअर पार्ट में हो जाएगी। राइट में है 1.8 ये है बच्चों और 5.4 ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो डेसिमल इक्वल प्लेसेस के बाद है राइट में, भाई डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 18 बाई 54 बच जाएगा और ये 18 3 जा 54 हो गया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा बच्चों 7.2 डिवाइडेड बाई 3। डेसिमल हटाएंगे 0 लगा देंगे यहाँ पर और ये 3 से कैंसिल कर देते हैं, या डेसिमल मत हटाओ बेशक से 3 से कैंसिल कर देना। 3 2 जा 6 और बच गया 1 और 3 4 जा 12, तो 2.4, ठीक है ना। तो 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2.4। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर सच दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, चेक द फ्लोइंग केसेस वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर और नोट। यानी कि आपने चेक करना है आपकी बार कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, यानी कि बीपीटी का इनवर्स यूज करेंगे, ठीक है ना। बीपीटी का इनवर्स क्या है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी, ट्राइंगल की तीसरी साइड की। तो बच्चों पहला केस चेक करते हैं, पी एफ ई क्यू, पी एफ ई क्यू और उसके बाद है ये पी एफ और एफ आर, पी एफ और एफ आर। तो ये देखते हैं बच्चों क्या लिख रखा है, ये शायद पी है। मैं स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो ये 3.9 है पी, ठीक है ना। तो बच्चों पी मैंने ऊपर रख लिया, देखिए जैसे उसने दे रखे वैसे टुकड़े करेंगे हम। पी के बाद उसने ई क्यू दे रखा तो इसलिए मैंने पी बाई ई क्यू कर लिया। तो ये चेक किया मैंने पी बाई ई क्यू, ये क्या आ गया 3.9 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल करूंगा तो 1.3 आ जाएगा। उसके बाद जैसे इसके टुकड़े किए थे वैसे इसके टुकड़े करने, और दे भी ऐसा ही रखा है, पी एफ के नीचे ऊपर वाले के टुकड़े के नीचे नीचे वाला टुकड़ा यानी कि एफ आर
और भाई पी एफ क्या था 3.6 और एफ आर क्या बच्चों 2.4। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा ये, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, यानी कि इसको कैंसिल करूं मैं 3/2 है ये, तो 1.5 आ जाएगा। तो ऊपर वाला क्या आ गया भाई 1.3 और नीचे वाला क्या आ गया 1.5। तो पहले केस में EF जो है बच्चों वो पैरेलल नहीं है किसके, QR के। तो आप लैंग्वेज में लिख देना EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अब सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में P है अब ये और साथ में दे रखे QE, तो ऐसे ही टुकड़े कर रखे इसने यहाँ पर भी। अब की बार P/QE या EQ लिख सकते हैं इसको। ये क्या दे दिया बच्चों 4/4.5। तो डेसिमल हटाया मैंने, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 5 से कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। नेक्स्ट बच्चों PF के नीचे ये है PF के नीचे FR। तो PF के नीचे FR रखेंगे, सीधा सीधा क्या आ गया 8/9। तो सिंस P/QE इज इक्वल टू PF/FR, देयरफॉर यानी कि इस EF ने इसकी दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड कर दिया, तो ये जो EF है ये सामने वाले की क्या हो जाएगी पैरेलल, देयरफॉर EF पैरेलल QR। ठीक है ना, EF जो है वो QR के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चों, यहाँ कर लेता हूं मैं PQ/PR। तो PQ ये है और PR ये है। उसके बाद P दे रखा है, यानी कि P को मैं अपर पार्ट में रख लेता हूं और PR को लोअर पार्ट में रख लेता हूं। PQ को आपकी मर्जी है, चाहे PQ ऊपर रख लेना P नीचे, कोई एक कर लेना इसमें से, या तो ये जो मैंने लिख दिया ये या फिर इसका रेसिप्रोकल। तो P कितना बच्चों, इसको इसके नीचे मत लिखना आप, इस लाइन के टुकड़े ही ऊपर नीचे लिखने हैं आपस में, और इस साइड के टुकड़े एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर। तो P देखिए आप कितना है 0.18 और PQ कितना दे रखे है 1.28, ये दे रखे है, डेसिमल हट जाएगा और 18/128। तो कैंसिल कर सकते हो आप इसको, 2 से कैंसिल होने लग रहा है, जैसे कि 2 9 जा 18 और 2 6 जा 2 4 जा 9/64 हो गया ये। तो बच्चों अब इस लाइन इस साइड के जैसे टुकड़े किए हैं वैसे टुकड़े राइट के करने हैं, अगर दे रखे हैं तो भी और नहीं दे रखे तो भी। नहीं दे रखे तो वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसके टुकड़े किए मैंने इसके नीचे सारी साइड, तो ठीक ऐसे इसके टुकड़े करूंगा मैं PF के नीचे सारी साइड PR। तो PF देखिए क्या है, PF आपका 0.36 और PR क्या आपका PR है 2.56। तो डेसिमल सीधा सीधा हट जाएगा बच्चों और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। तो ये भी क्या आ गया बच्चों सेम रेशो आ गया, देयरफॉर EF पैरेलल QR। आपने नीचे लिखना है दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर EF डिवाइड सिंस EF डिवाइड PQ एंड PR इन सेम रेशो यानी कि इन प्रोपोर्शनल, देयरफॉर EF पैरेलल QR। तो तीसरे केस में भी EF किसके पैरेलल आ गई QR के। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम आपको दे रखा है उसने, और डायग्राम में ये बोल रखा है कि भाई जो ML है वो किसके पैरेलल है BC के, और LN किसके पैरेलल है CD के, जो कि मैंने गिवन में लिख दिया। और प्रूव करना है बच्चों AM/AB और AN/AD, ये प्रूव करना आपने, ठीक है ना। तो भाई जैसे प्रूव करने की टर्म को देखें हम, तो डायरेक्ट हिंट जाने लग रहा है कि BPT लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो बच्चों फिलहाल 6.2 चली हुई है और 6.2 में आपको पता है कि BPT यूज होने लग रही है, ठीक है ना। 6.2 में आप जानते हो BPT यूज होने लग रही है। तो भाई यहाँ पर तो माइंड सेट हो गया कि BPT की ही एक्सरसाइज है, BPT यूज होगा। एग्जाम में या रैंडमली कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि BPT यूज होने लग रही है इसमें। तो इस तरह रेशो में आ जाए
या पैरेलल का जिक्र आ जाए तो बीपीटी के ही चांस है 99.9% यूज होने के। तो आप बीपीटी का ही यूज कर लेना, वहां पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपके मोस्टली। तो सबसे पहले लेता मैं डॉटेड जो मैंने लगा दिए ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी लिख देना, इन ट्राइंगल ए बी सी एम एल पैरेलल बी सी, एम एल बी सी के पैरेलल है। तो जो एम एल है ये इस एक साइड के तो पैरेलल हो गई बच्चों, तो बची हुई दो साइड को यानी कि इन दोनों को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। और रेशो 6 होते हैं, 6 में से कौन सा यूज करना है जो रिक्वायरमेंट में दिखाई दे आपको, तो ए एम बाई ए बी। तो यानी कि ए एम के नीचे इस टुकड़े के नीचे पूरी साइड रख दी ए बी, ठीक है। ऐसे ये नहीं रखनी, अब ट्राइंगल में ही रहना हमने, तो ए एल के नीचे पूरी साइड रख देता हूं मैं ए सी, ए एल बाई ए सी। ये मैंने लिख दिया बीपीटी का यूज करके, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट ट्राइंगल लेता हूं मैं ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या बच्चों, ठीक यही बात है, एल एन जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी या डी सी के पैरेलल गिवन है ऐसा, देखो ये रहा, सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं। तो यूजिंग बीपीटी लिख देना बीच में, यूजिंग बीपीटी। इसके भी टुकड़े फिर ऐसे ही करेंगे कि भाई एक साइड कॉमन आ जाए, मतलब एक साइड कॉमन तभी आएगी बच्चों जब आप बनाएंगे इसको। तो ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे लगभग सारे इस एक्सरसाइज में, एक साइड कॉमन होगी उसके टुकड़े कॉमन हो जाएंगे। तो इसके टुकड़े मैंने कर दिए ए एल बाई ए सी, तो इसके भी फिर करूंगा मैं ए एन बाई ए टी, इसमें भी ए एन बाई ए टी कर रखे हैं, ए एन बाई ए टी। और बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करूं मैं, तो ये साइड इन दोनों की इक्वल हो गई, ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो ए एम बाई ए बी किसके इक्वल आ गया, ए एन बाई ए टी के इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देना ऐसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ए एम बाई एम बी, ए एम बाई ए बी किसके इक्वल आ जाएगी, ए एन बाई ए टी के इक्वल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ, डायग्राम आपको दे रखा है और भाई लिखा हुआ है कि इन दिस ट्रायंगल डी एफ पैरेलल ए, डी एफ किसके पैरेलल है, ए के, ठीक है ना। और भाई डी पैरेलल ए सी। तो मैंने देखो ये जो ब्लू है, ब्लू आपस में पैरेलल है और रेड आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। मैंने ये दोनों रेड में कलर में बना दी और ये दोनों ब्लू में, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं बच्चों, रेड वाली आपस में पैरेलल हैं, प्रूव ये करना है। तो इसका ये टुकड़ा उठाया मैंने बी एफ और एफ ई, तो बी एफ और एफ ई देखो ये ट्राइंगल हो गई आपकी, ये डॉटेड लगा देता हूँ मैं, डॉटेड वाली ट्राइंगल लेकर चली हमने, ये ट्राइंगल, ये कंप्लीट ट्राइंगल, ठीक है ना। क्योंकि बी एफ और एफ ई इसी के टुकड़े हो रहे हैं, दो साइड, एक साइड के दो टुकड़े हैं बच्चों ये बी एफ और एफ ई। तो इन ट्राइंगल बी ई ए, बी ई ए डी एफ पैरेलल ए ई, देयरफॉर यूजिंग बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों, बी एफ के नीचे मैं एफ ई लिख देता हूं। और ये मैंने कैसे लिखा, वैसे 6 रेशो होते हैं, 6 में से हम वही लिखेंगे जो रिक्वायर्ड होगा। तो बी एफ यानी कि आधे के नीचे आधा टुकड़ा रख दिया, ठीक है। ऐसे ही बी डी के नीचे क्या रख दिया जाएगा, डी ए, बी डी के नीचे डी ए, और ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, ठीक है ना। अब ट्राइंगल लेंगे, ये कंप्लीट ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल बिल्कुल कंप्लीट सारी की सारी। ये डॉटेड हटा देता हूँ, ये डॉटेड हटा दिए मैंने, बल्कि ये रेड भी थोड़ी सी हटा देता हूँ मैं, देखो अब रेड का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, रेड लाइन का। तो ये लेंगे हम सारे ट्राइंगल, चलो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, बिल्कुल हटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। अब ये ट्राइंगल लेंगे हम, कौन सी ट्राइंगल है ये, बी सी ए, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में जो डी है, डी किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है ना। तो इसके भी ऐसे टुकड़े करेंगे हम, बी डी डिवाइडेड बाई डी ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ई सी।
तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई भाई। दोनों की जो एक एक साइड है वो बिल्कुल क्या हो गई, इक्वल। तो लिख देना आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी एफ बाई एफ ई किसके इक्वल हो जाएगी, बी बाई ई सी के। बस ये देख लेना कि ये प्रूव करना है तो ये किस साइड के टुकड़े हैं, ये इस साइड के टुकड़े हैं। तो इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लेकर चला था मैं, ये वाली कौन सी, बी ई ए, और इसमें लगा दिया बी एफ एफ ई और बी डी डी ए, बी पी टी का यूज करके। फिर मैंने देखा कि बी और ई सी है आंसर में, तो बी और ई सी किस साइड के टुकड़े हैं, इस साइड के टुकड़े हैं, इस साइड के। तो ये साइड किस ट्रायंगल की है, ए बी सी की। तो इसी तरह मैं ए बी सी ट्रायंगल लेकर चला और मैंने बी पी टी यूज कर लिया, बी बाई ई सी और बी टी बाई डी ए। तो दोनों की एक साइड इक्वल होने से दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। तो डायग्राम आपको दे रखा है भाई और बोल रखा है कि डायग्राम में डी पैरेलल ओ क्यू, डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, यानी कि रेड वाली रेड के पैरेलल है, और डी एफ पैरेलल ओ आर, ये ग्रीन वाली जो लाइन है वो ओ आर, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं। और प्रूव करना आपने ई एफ पैरेलल क्यू आर, यानी कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल प्रूव करनी है। तो बच्चों जो पैरेलल पेयर दे रखा है पहले वाला वो देखते हैं किस ट्रायंगल में है। तो डी और ओ क्यू, तो डी और ओ क्यू इस ट्रायंगल में है भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिसमें ये रेड डॉट लगा रखे मैंने, ठीक है ना। तो भाई एक्सप्लेनेशन अपनी लिख लेना, सीधा सीधा लिखना क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू या पी ओ पी क्यू ओ, डी पैरेलल ओ क्यू, देयरफॉर यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करें अगर हम, तो पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू, पी डिवाइडेड बाई ई क्यू मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए इसके, तो इसके भी करूंगा मैं पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ, पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर मैंने देखा डी एफ पैरेलल ओ आर, तो डी एफ और ओ आर ये पैरेलल, भाई ये हटा देता हूँ समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो अब ट्रायंगल लेंगे हम पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर, ये गिवन है बच्चों जो मैंने लिखा है। देयरफॉर यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का यूज करें अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, तो पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ हो जाएगा बच्चों पी एफ बाई एफ आर के, ठीक है ना, पी एफ बाई एफ आर के इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो दोनों की एक साइड इक्वल हो जाने से बच्चों दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा लिख देना आपने। तो इन दोनों इक्वेशन की जो बची हुई साइड है वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल, पी एफ बाई एफ आर। तो अब अगर हम देखें इसमें, ये लाइन दोबारा ज्वाइन कर लेता हूं मैं। अब अगर देखा जाए बच्चों, बड़ी ट्रायंगल लेकर चलो आप, बड़ी ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर ये चीज हम देखें, ये थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं मैं, देखो। तो बड़ी ट्रायंगल में अगर ये सारा का सारा देखा जाए बच्चों, इसको इरेज कर दिया मैंने। तो अब बड़ी ट्रायंगल में देखो अब क्या आ गया आपके सामने रिजल्ट। तो P के नीचे क्या आ गया, EQ, देखो P के नीचे EQ, और PF के नीचे क्या आ गया, FR। तो इसका मतलब क्या हो गया, BPT का इनवर्स यूज करें अगर हम, तो EF किसके पैरेलल होगी, QR की, EF पैरेलल QR। ऐसा क्यों है भाई, यूजिंग इनवर्स ऑफ BPT, इनवर्स ऑफ BPT, बीपीटी का इनवर्स अगर यूज करें, बीपीटी का इनवर्स क्या कहता है, अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ऐसी ड्रा की गई है जो उसकी दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे इसको इसके नीचे रखे जो रेशियो आया उसको इसके नीचे रखने से वही रेशियो आ गया, इक्वल आ गया। तो ये जो लाइन है ये तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। तो बीपीटी का इनवर्स यूज करके ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल। नेक्स्ट बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन, इस ट्रायंगल में जो कि डायग्राम आपको दे रखा है इसने,
ए बी जो पैरेलल है बच्चों पी आर पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है पी आर के, आपने प्रूव करनी है बी सी पैरेलल क्यू आर के। तो सिंपल सी बात है भाई, बीपीटी ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाली ट्रायंगल देखिए, ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि मैंने ये देखा है बी पैरेलल बी क्यू दे रखा है। तो अब की बार लैंग्वेज नहीं लिखता बच्चों, में डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी, यानी कि इसका जो रेशो आया वही रेशो इसका आ जाएगा ओपी डिवाइडेड बाई क्यू बी क्यू। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। लैंग्वेज लिखनी है आपने इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, क्या है कि ए बी पैरेलल बी क्यू यूजिंग बीपीटी का यूज करके भाई। ठीक है ना, लैंग्वेज लिखी दी बच्चों मैंने। अब दूसरी ट्रायंगल लेनी है आपने जिसमें रेड है, यानी कि पैरेलल जिसमें है बच्चों, इसमें है पैरेलल, ये लेनी है आपने अब की बार। ठीक है ना, ये ट्रायंगल हमने ले ली जिसमें पैरेलल पेयर था, एक पेयर ये पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल लेनी है पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल दे रखा है पी आर के। तो ए सी पी आर के पैरेलल, तो भाई इसके भी टुकड़े कर देना आप, ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। ये इक्वेशन सेकंड होगी, और ये भी बीपीटी का यूज किया इसमें हमने। ठीक है ना, तो अब दोनों की एक साइड इक्वल हो गई बच्चों, तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, यानी कि ओ बी बाई बी क्यू किसके इक्वल आ गया, ओ सी बाई सी आर की। अब ये ट्रायंगल में देखना आपने क्या बन गया, देखो। तो अब ये ट्रायंगल आपने देखनी है जिसमें ये पेयर पैरेलल बनता हो। देखो ये पेयर कौन सा है, मतलब टुकड़े पेयर तो अब देखना हमने प्रूव करना है, वो तो ये देखना आपने ओ बी और बी क्यू किसके टुकड़े हो गए। देखो ओ बी और बी क्यू ये हो गया, और ओ सी और सी आर ये हो गया, यानी कि इस साइड के और इस साइड के जो रेशो हैं, टुकड़े हैं, वो क्या आ गए, प्रोपोर्शनल। तो दोनों क्या होगी, पैरेलल, यानी कि बीसी किसके पैरेलल आ जाएगी बच्चों, बीसी पैरेलल आ जाएगी क्यू आर के, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स यूज किया हमने। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों सेवंथ क्वेश्चन, डायग्राम नहीं दे रखे भाई, अब की बार आपको स्टेटमेंट है कि थ्योरम 6.1 का यूज करके प्रूव कीजिए इफ वन लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड बाइसेक्ट इट्स वन साइड, देन इट बाइसेक्ट इज आल्सो थर्ड साइड। यानी कि ए लाइन ड्रान पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड फ्रॉम द मिड पॉइंट, ए लाइन ड्रान फ्रॉम द मिड पॉइंट पैरेलल टू द वन साइड इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि कुल मिलाकर बच्चों ये मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना हमने, यानी कि बीपीटी का यूज करना। ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम बोल सकते हैं आप इसको। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो ई एफ जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, और ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है जैसा मैंने लिख दिया, और ये जो रेड वाला है ये आपने मिड पॉइंट प्रूव करना है एसी का, तभी ई एफ ए सी को बाइसेक्ट कर सकती है। तो बीपीटी का यूज करें बच्चों हम, तो ई एफ जो उसने दे दी बी सी के पैरेलल, तो यहाँ पर बीपीटी का यूज किया जा सकता है। तो ए डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी सॉरी, ए डिवाइडेड बाई ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ए सी, एफ सी। और ये क्या है, ए एफ है बच्चों। देखो ए डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी, और ए बी, ए और ए बी क्या है आपस में इक्वल, तो देयरफॉर ये आपस में सेम लेंथ की हैं, तो कैंसिल होकर वन आ जाएगा। चाहे आप ई बी की जगह ए रख के फिर कैंसिल करके दिखा देना, या ठीक ऐसे भी चल जाएगा। ए एफ और एफ सी क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इक्वल, और ए एफ और एफ सी इक्वल होगी तो भाई प्रूव हो गया कि ये जो लाइन थी जो इसके मिड पॉइंट से चली थी, इसके पैरेलल चली थी, तो सामने वाली को भी बाइसेक्ट करेगी। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी
D and E are midpoints of side AB and AC, then prove that D parallel BC. यानी कि a line which join the midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side. ये प्रूव करना आपने, मिड पॉइंट थ्योरम ही है बच्चों ये भी, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। गिवन मैंने लिख दिया कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। प्रूव करना हमने डी पैरेलल बी सी के। तो बच्चों क्या करते हैं, देखो रेशो निकालते हैं एडी और डिब्बी का। एडी और डिब्बी का रेशो मैंने निकाला जो कि क्या आ गया, सीधा सीधा 1। क्यों आ गया भाई 1? इसलिए आ गया बच्चों एडी और डिब्बी बिल्कुल इक्वल है अगर ये मिड पॉइंट है तो। रीजन लिख देना, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही ए और ई सी का भी रेशो निकालना आपने, और ये भी क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि ए बी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। रीजन लिख देना आप यहाँ पर, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर ए इक्वल टू ए सी। ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो दोनों की राइट साइड इक्वल हो गई, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और ये क्या आ गया बच्चों, ये देखें तो हम एक ट्राइंगल की दो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई, उनके टुकड़े सेम रेशो में। यानी कि इस साइड को मैं देखूं 80/DP जो रेशो आया वही इसका आया A/C के कारण। और ये रेशो किसके कारण आया, D के कारण। D अगर नहीं होते तो ये टुकड़े ही नहीं बनते, D और E पॉइंट नहीं होते। D ने इन दोनों साइड को बराबर रेशो में डिवाइड कर दिया, देयरफॉर D किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के। किसके अकॉर्डिंग, कन्वर्स ऑफ BPT, D पैरेलल हो जाएगी BC के। ठीक है ना, BPT के कन्वर्स का यूज करके। नेक्स्ट बेटा 9th क्वेश्चन। तो भाई इसमें क्या है, एक ट्रेपीजियम दे रखा है ये, जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है। मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, इन ट्रेपीजियम ABCD AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। ये भी दे रखा है साथ साथ, मैंने केवल ये लिखा है। और प्रूव आपने ये करना है AO/BO CO/DO, यानी कि AO/BO CO/DO। ठीक है ना, ये प्रूव करना बच्चों हमने। तो भाई सीधा सीधा साफ संकेत ये है कि BPT ही यूज होगी, लेकिन BPT ट्राइंगल में यूज होती है। तो क्या कर लेते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या है, ये OE पैरेलल ड्रा कर लिया मैंने, किसके, DC के। तो कंस्ट्रक्शन आ जाएगी बच्चों इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ड्रा OE पैरेलल DC। ठीक है ना, OE पैरेलल DC ड्रा किया। अब प्रूफ देखते हैं इसका। देखो प्रूफ में क्या है बच्चों, ये ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ले ली बच्चों मैंने। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल में क्या है आप देखेंगे, इसको इरेज कर देता हूं 2 मिनट के लिए मैं। इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि OE जो है, ये ट्राइंगल नहीं लेंगे भाई बच्चों, पहले हम ये लेंगे ट्राइंगल जिसमें हमने पैरेलल ड्रा किया है, बाद में देखते हैं इस ट्राइंगल को। तो ये ट्राइंगल ले ली बच्चों मैंने, ये वाली, क्योंकि मैंने पैरेलल ड्रा किया है इस ट्राइंगल में, तो सबसे पहले यही लेकर चलना ठीक रहेगा। ये रेज कर दिया मैंने। अब आप देखो इस ट्राइंगल में BCD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD OE पैरेलल DC या CP बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो भाई यूजिंग BPT, B/EC, B/EC किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, BO/OD, BO/OD। ठीक है ना, और इक्वेशन फर्स्ट डाल देता मैं, और यूजिंग BPT का यूज करके हमने ये लिखा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके।
ठीक है ना। मेरा टारगेट है AO BO CO DO लेकर आना, कैसे भी आ जाए अल्टरनेट, उसमें उनको लास्ट में चेंज कर लेंगे। जबकि अपने पास क्या आ गया, BO बाई OD आ गया, ठीक है ना। B और OD तो यहाँ पर डिफरेंट दे रखे हैं, तो लास्ट में एडजस्ट हो जाएंगे ये। अब क्या है कि ये लाइन जो मैंने अरेंज की थी, ये वाली लाइन अरेंज की थी मैंने, अब इसका काम हो चुका है। ये ट्रायंगल छोड़ देते हैं। अब देखो ये वाली ट्रायंगल छोड़ दी अब हमने। अब ऐसा है बच्चों कि OE किसके पैरेलल थी, CD के, और CD किसके पैरेलल है, AP के, ठीक है ना। तो इसका मतलब OE जो है वो इन दोनों, सॉरी, जो CD जो है वो इन दोनों लाइन के पैरेलल है। CD जो है OE के पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्शन में डाली है, और इसके पैरेलल उसने दे रखी है। तो CD इन दोनों के पैरेलल होगी बच्चों, तो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। If a line is parallel to the two different lines, then these two different lines are also parallel to itself. यानी कि ऐसा बोल सकते हो, if two lines are parallel to third line, then these two lines are also parallel. ये आप पढ़ चुके, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेज में। तो भाई OE जो है बच्चों, OE किसके पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर, AP के। आया समझ में। अगर OE किसके पैरेलल, CD के, और CD AP के है, तो OE और AP क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और अब की बार हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली, क्योंकि हमारे को CO और OA की भी जरूरत थी ना, CO और OA की, वो यहां से मिलेगा आपको। तो आप लिखो यहां पर इन ट्रायंगल ABC, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम ABC आने चाहिए, इन तीनों लेटर आगे पीछे लिख सकते हैं। OE पैरेलल AP, और भाई रीजन में यही बात लिखनी जो मैंने लिखी थी, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू थर्ड लाइन, देन दीज टू लाइन्स आर आल्सो पैरेलल। तो BPT का यूज करता हूं मैं दोबारा से, B बाई EC, ठीक। मैं इसको देख कर लिख रहा हूं, जैसे टुकड़े मैंने इसमें किए थे इस साइड के, ऐसे टुकड़े मैंने अब किए हैं। तो इसके टुकड़े कर दिए मैंने, ये ऊपर ये नीचे, ऐसे इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो ये ऊपर AO लिखो या OA लिखो, एक ही बात है। और ये नीचे CO लिखो या OC लिखो, एक ही बात है। यहाँ पर CO लिख रखा है, आप CO लिख सकते हैं। यहाँ पर AO लिख रखा है, यहाँ पर AO लिख सकते हैं। वैसे कुछ फर्क पड़ता नहीं बच्चों, इससे ये एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड, और इसमें भी क्या यूज किया हमने, BPT का यूज करके ये इक्वेशन सेकंड बन गई। तो दोनों की बच्चों एक साइड क्या होगी, इक्वल, ठीक है ना। दोनों की ये साइड इक्वल होगी, तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल। BO डिवाइडेड बाई OD इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई CO, ठीक है ना। OD लिखो या DO लिखो, एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना। DO लिख सकते हो अगर आपको DO लिखना है तो, लेकिन रिजल्ट अब भी नहीं आया। देखो AO के नीचे क्या है, BO, और CO के नीचे क्या है, DO। तो क्या कर लेना भाई, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो आप, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हो आप, इन दोनों को भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों की होगी, बेशक से DO यहाँ पर हो, AO यहाँ पर हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यूजिंग अल्टरनेंडो, BO डिवाइडेड बाई AO इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाई CO। तो भाई जबकि रिजल्ट अपना क्या आ गया, उल्टा है। देखो CO DO और AO BO, तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर क्या कर लीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर CO, DO नीचे है ही, और ये BO इसके नीचे आ जाएगा, AO ऊपर है ही। मैंने बताया आपको ये डायगोनल वाले इंटरचेंज किए जा सकते हैं, कौन से भी कर लेना। तो CO बाई DO इक्वल टू AO बाई BO, ये आपका रिजल्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, इसी क्वेश्चन का कन्वर्स आ गया। अब की बार जो है ये ट्रेपीजियम आपने प्रूव करना है, और ये रेशो दे रखा है। जबकि बार क्या था, ट्रेपीजियम दे रखा था, ये रेशो प्रूव करना था। तो इनमें से कोई एक रेज कर दीजिए आप, या तो रेड वाला या ब्लैक वाला मतलब ये एक कोई एक ट्रायंगल वाला हिस्सा रखना हमने। तो रेड वाला लास्ट में लिखा, रेड वाला इरेज कर देता हूँ बच्चों में। देखो अब यहाँ से आप बिल्कुल लगभग सेम क्वेश्चन है भाई। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कंस्ट्रक्शन की इसमें ड्रा OE पैरेलल DC।
तो OE जो है मैंने DC के पैरेलल ड्रा कर ली, ठीक है ना। DC के पैरेलल ड्रा कर ली। तो अब ये ट्राइंगल लेकर मैंने जैसा कि समझा दिया आपको, इस ट्राइंगल में ये साइड इसके पैरेलल होगी तो BPT यूज होने के बाद ये आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जो गिवन है वो थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। BO के नीचे हमारे को क्या चाहिए, DO। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो आप गिवन में। तो क्या है कि AO के नीचे क्या लिख देना आप, CO। इन दोनों को इंटरचेंज किया मैंने। और BO के नीचे क्या रख दो आप, DO, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों, ये सेकंड होगी। तो दोनों की एक साइड बिल्कुल इक्वल आ गई। कौन सी साइड आ गई आपकी इक्वल, BO बाई DO, BO बाई DO। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करें हम, तो AO बाई CO किसके इक्वल आ गया, B बाई EC के इक्वल, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हम किसी ट्रायंगल में ऐसा क्या हो गया, ये AO बाई CO। तो ये जुड़ी हुई थी, ये मैंने वैसे रेज की थी समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो AO बाई CO, AO बाई CO, और उसके बाद क्या होगा B बाई EC। इसको हटा दूं मैं, इसको हटा नहीं सकते भाई, इसको हटा देता हूं, B बाई C। तो ये क्या होगा बच्चों, BPT का कन्वर्स यूज करके, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स यूज करें हम, तो बच्चों OE जो है वो किसके पैरेलल आ गया, AP के, OE पैरेलल AP, ठीक है ना। क्योंकि OE ने क्या किया, इस ट्राइंगल की BC और AC साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके टुकड़े और इसके टुकड़े का रेशियो क्या आ गया, सेम। तो इसका मतलब BPT के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है या साइड बोल लीजिए AP के क्या होगी, पैरेलल। अब देखो अगर देखा जाए तो क्या था कि OE को मैं किसके पैरेलल लेकर चला था, DC के, और OE किसके पैरेलल प्रूव हो गई, AP के। और दो साइड अगर एक ही साइड के पैरेलल हो तो वो दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो इन दोनों का यूज करें। देखो बच्चों ये है जैसे मान लो आपकी OE, और ये है आपकी AB, और ये है आपकी DC। अगर ये दोनों इसके पैरेलल है ना, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी, भले ही ये दोनों डिफरेंट पोजीशन में हो, इसके एक इधर। तो ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल, तो बच्चों इन दोनों का पैरेलल होना निश्चित है, ऐसा आप प्रीवियस अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके। तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या मिल गया हमारे को, AB किसके पैरेलल मिल गया, DC के। और किसी क्वाड्रिलेटरल का केवल एक पेयर पैरेलल मिल जाए तो आप उसको ट्रेपीजियम तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो देयरफॉर ABCD क्या हो गया, ट्रेपीजियम। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ठीक है ना। तो बच्चों खत्म हुई एक्सरसाइज, और भाई उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं दोबारा से उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी।